हेलो एंड वेलकम। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बीपीएससी की तैयारी के बारे में बताया है। आज की वीडियो में मैं आपको बीपीएससी तैयारी, इसके होने वाले एग्ज़ाम्स और उसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बीपीएससी पीटी 150 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्वालिफाइंग है, इसका मतलब कि ये आपका मेन एग्ज़ाम नहीं है। ये स्टूडेंट्स की, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कह सकते हैं छांटने के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? इसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर। और बिहार से संबंधित भी बहुत सारी बातें, जैसे कि हिस्ट्री और करंट अफेयर वगैरह, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो ये सभी मिला के आपका पीटी का एग्ज़ाम होता है। इसको आपको क्वालिफाई केवल करना होता है। अब जब आप इसकी तैयारी करें तो आप ये शॉर्टकट ना अपनाएं या हड़बड़ी ना दिखाएं कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ा और कम सब्जेक्ट जिनसे आते हैं उन सिलेबस को या उस टॉपिक को कम पढ़ा। तो ये आपके लिए बहुत हार्म करेगा, क्योंकि ये वैरी होता रहता है। इन चक्करों में बिल्कुल मत पढ़िए। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। लॉन्ग कट पढ़िए, सीरियस पढ़िए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो कोई भी शॉर्टकट बीपीएससी के दौरान बिल्कुल नहीं। इस तरह से आप अपनी बीपीएससी की पीटी की तैयारी कीजिए। अब बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस का एग्ज़ाम 900 नंबर का होता है प्लस 100 नंबर का क्वालिफाइंग एक पेपर। तो पहला पेपर जो क्वालिफाइंग होता है वो हिंदी होता है। उसमें कुछ सारांश आते हैं, कुछ व्याकरण आते हैं, निबंध आते हैं। इसी में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। ये 10th स्टैंडर्ड का हिंदी होता है, जो आप पहले ही पढ़ चुके होते हैं, इसलिए इसको आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। तो कोई विशेष तैयारी की भी ज़रूरत कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पड़ती है, लेकिन कर लीजिए तैयारी हर कहीं भी, क्योंकि क्वालिफाई है, 30 नंबर ही पाना है, लेकिन पाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इजीली भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप हिंदी का पेपर प्रिपेयर करें। उसके बाद 300, 300, 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है मेंस का, उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जो 300 नंबरों के होते हैं। सब ये का होता है पेपर, और इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है और विशेषकर लिख कर पढ़ना होता है। उसके बाद मेंस का तीसरा पेपर आता है। उसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, और बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के संदर्भ में। तो ये भी 300 नंबर का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और लिख कर पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा चौथा और अंतिम पेपर एक वैकल्पिक पेपर या ऑप्शनल पेपर का होता है, जो आप सेलेक्ट करते हैं। बीपीएससी ने जो कुछ नंबरों, कुछ ऑब्जेक्ट्स की, कुछ ऑप्शनल की लिस्ट दी हुई होती है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो ये चौथा पेपर है, 300 नंबर का होता है। एक ही पेपर होता है, ऐसा नहीं कि अब ऑप्शन का एक पेपर, ऑप्शन का 2 पेपर, ऑप्शन का एक ही पेपर। तो ये टोटल 4 पेपर जो होते हैं वो मेंस में आते हैं, हिंदी, GS1, GS2 और ऑप्शनल। इसको क्लियर करने के बाद इंटरव्यू का पेपर होता है, पेपर नहीं इंटरव्यू होता है, जो 120 नंबर का होता है। इसमें यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, ना कि आपके विषय का परीक्षण। विषय का परीक्षण आपके मेंस में हो चुका होता है, इसलिए विषय पर फोकस तो अब करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। अपने व्यक्तित्व पर फोकस कीजिए, व्यक्तित्व को इन्हांस कीजिए, बढ़ाइए, ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों को उन्नत कीजिए, सकारात्मकता से अपने आप को भरपूर कीजिए। और इंटरव्यू की तैयारी कभी भी एक दिन में नहीं होती है। इंटरव्यू आपकी तैयारी तब शुरू हो जाती है जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है। उसी दिन से आप इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। उसी दिन से पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपने अंदर गुणों को भरिए, अनुशासित रहिए। ये चीज़ें ही आपका व्यक्तित्व इन्हांस करेंगी। जो इंटरव्यू लेने वाला इसी को परखेगा, आपके व्यक्तित्व में। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होता है। तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू इसी तरह से एग्ज़ाम होते हैं। आप तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, सफल होइए। अपने अगली वीडियोज़ में मैं आपको हर सब्जेक्ट से जो टॉपिक होते हैं उसको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारे साथ बने रहिए।